जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इस प्रकार के सर्वसमिका की सहायता से विस्तार करने सीखेंगे। यानी कि आपके क्वेश्चन में कहता है कि सर्वसमिका की प्रयोग से हल कीजिए। तो कैसे करेंगे, मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से सिखाने वाला हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, ये तीनों सवाल केवल एक ही सर्वसमिका की सहायता से हल होने वाला है और वो सर्वसमिका दोस्तों ए प्लस बी का होल क्यू, यानी जो घात में जैसे 3 होता है इसको क्यू पढ़ते हैं। इसका फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और कोष्टक के अंदर होता है ए प्लस बी। मैं आपको सारी बातों को एकदम अच्छी तरह से विस्तार करके बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए, यहाँ सवाल है दोस्तों x प्लस 2 के होल क्यू। देखिए, अगर कोष्टक के बाहर 3 लगा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे x प्लस 2 के होल क्यू। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फार्मूला होता है a प्लस बी के होल क्यू। तो दोस्तों, सबसे पहले तो a होता है, तो कहने का मतलब कि जो ये वाला है ये वाला a का मान है। फिर बाद में b होता है, तो कहने का मतलब कि जो ये वाला 2 है ये वाला b का मान है। तो जहाँ पे दोस्तों a है वहाँ पे रखेंगे x, जहाँ पे b है वहाँ रखेंगे 2। जैसे कि यहाँ a है तो रखेंगे x के घात में ऐसे 3 प्लस, यहाँ पे b है तो b के जगह 2 है तो 2 करेंगे और यहाँ घात में 3 है तो 3 लिखेंगे प्लस। दोस्तों, ये 3ab है। 3ab जो होता है ना, कुछ इस प्रकार से गुणा के रूप में होता है, यानी 3 गुणा a गुणा b। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और a का मान x है और b का मान 2 है, तो लिखेंगे 3, a का मान x, b का मान 2। यानी 3 को यहाँ लिख लिया, a का जगह यहाँ, b का जगह यहाँ पे, और कोष्टक में a प्लस b, यानी a की जगह पे x प्लस b की जगह पे 2। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x की घात 3 का मतलब होता है कि x गुणा x 3 बार गुणा कराएंगे। दोस्तों, x जितना बार गुणा करता है घात में उतना ही लिखते हैं, यानी x गुणा x 3 बार करेगा तो लिखेंगे x घात में 3 ऐसे, प्लस 2 की घात में 3 का मतलब होता है कि 2 गुणा 2 3 बार लिखेंगे, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों 8 प्लस। यहाँ पे देखिए x है और अंक भी है, तो अंक का गुणा अंक में कराएंगे और x को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। जैसे कि 3 दूना 6, तो लिखेंगे 6 और ये वाला x छोड़ देंगे और जो ब्रैकेट में x प्लस 2 है इसको भी लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो एक्स क्यू है इसको सेम टू सेम लिखेंगे और 8 को भी सेम टू सेम लिखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस ब्रैकेट और इस 6x के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ये वाला 6x ब्रैकेट के अंदर दोनों में गुणा करता है, एक बार x में एक बार 2 में। जब 6x गुणा करेगा x में तो हो जाएगा 6x स्क्वायर। ध्यान दीजिए कैसे, जैसे कि 6x है, अगर गुणा करेगा x में तो 6 तो है ही है दोस्तों, x 2 हो गया तो लिखेंगे x घात में 2 प्लस, जब 6x गुणा करेगा 2 में तो जाएगा 6 दूनी 12 और ये वाला x। कहने का मतलब जब 6x गुणा करेगा 2 में तो 6 दूनी 12 और ये वाला x हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से यही आपका आंसर हो गया, यानी x की घात में 3 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x। अब ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन को। उम्मीद है कि आपको ये वाली क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई है। अगर नहीं भी आई है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरह से समझा दूँ। आइए ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैं क्या बोला आपको कि जो शुरू में रहेगा आपको ये मानना है कि ये वाला a का मान है और जो बाद में रहेगा आपको ये मानना है कि ये वाला b का मान है। तो जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ए क्यू होता है, यानी कि एक जगह पे आपको रखना है 2x, इसका क्यू करेंगे, प्लस बी क्यू होता है, तो b की जगह है 5 तो लिखेंगे 5 घात में 3 प्लस 3ab, तो 3 हो गया, a का मान हो गया 2x, b का मान हो गया 5।
कोष्टक में होता है a प्लस बी, यानी 2x प्लस का 5। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ पर 2x की घात में 3 है, यहाँ केवल x की घात में 3 था तो यहाँ x क्यों आया था, लेकिन यहाँ पे 2x की घात में 3 है। अगर 2x 3 बार गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी अंक हो जाएगा 8 और x हो जाएगा 3। तो देखिए 1 2 3, तो लिखेंगे x घात में 3 प्लस 5 घात 3 का मतलब होता है कि 5 गुणा 5 3 बार करेंगे, तो 5 पच्चे 25, 25 पच्चे 125। आपको लिखना दोस्तों 125। 5 3 15 कोई नहीं करेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 5 5 3 बार गुणा करेगा तो 5 पच्चे 25 और 25 पच्चे 125 होता है, प्लस अंक का गुणा अंक में कराएंगे, 3 दूना 6, 6 पच्चे 30, तो यहाँ लिखेंगे 30 और ये वाला x। और दोस्तों ब्रैकेट के अंदर जितना भी है सेम टू सेम उतार देंगे। अब क्या करना है आपको पता हो चुका है कि अब हम लोग ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे, यानी ये दोनों को सेम टू सेम छोड़ेंगे, प्लस जब 30 गुणा करेगा 2 में तो 30 दूना 60 हो जाएगा, और ये वाला x और ये वाला x हो जाएगा x घात में 2, प्लस जब 30 गुणा करेगा 5 में तो 30 पच्चे होता है 150 और ये वाला x, और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये वाला सवाल समझ में आई है। अगर आपको समझ में आई हो तो जो मैंने यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन लिखा है इसका आंसर आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यदि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो आगे भी मिलती रहे। सो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।